237 में गाता चलेगा। पढ़ो। नहि आगमेण सिद्ध्यति सद्दहणं यदि विनत्ति अर्थेषु सद्दहमाणो अर्थे असंजदो वाणनिं वादी जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना सिद्धि नहीं श्रद्धान हो पर असंयत निर्वाण को पाता नहीं। शास्त्रों से पढ़कर जो पदार्थों का श्रद्धान हुआ है, यदि वो नहीं है तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। और आगम से पढ़कर उन तत्वों का श्रद्धान हो भी गया, फिर भी संयम नहीं है तो सिद्धि नहीं होगी। फिर ये बात बताना चाहते हैं कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों ही होना चाहिए, और वो भी आत्मानुभूति पूर्वक। ऐसा नहीं कि आगम के को पढ़कर हमने वो तत्वार्थ का श्रद्धान कर लिया, आत्मा का श्रद्धान कर लिया, आत्मा और तत्वार्थों के बारे में सही जानकारी भी कर ली, लेकिन आत्मानुभूति नहीं होगी तो उससे सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होगा, तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि आगम के अध्ययन से ये सब चीजें ठीक हैं और संयम नहीं है तो भी सिद्धि नहीं होगी। मतलब ये कि संयम तो बाद में होने की चीज है ना। तो हम कहें इतना ही तो मोक्ष मार्ग नहीं है, हमने सब चौथे गुणस्थान का ही, चौथे गुणस्थान में ज्ञान और सिद्धांत तो ठीक हो जाता है ना, लेकिन पूरा संयम नहीं होता है। वो पूर्ण होना चाहिए, अणु भी नहीं चलेगा। अपन फिर तो ये भी कहेंगे चौथे गुणस्थान में भी है तो अनंतानबंदी के अभाव से। तो ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। ये 2-3 गाथाएं जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनमें बहुत विवाद खड़े हो सकते हैं और है नहीं। जैसे कि इसमें लिखा है कि ऐसा व्यक्ति लाख करोड़ भव में भी मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। दूसरी जगह दौलत राम जी ने अकेला करोड़ भव लिखा, कोटि जन्म तप तपे, और वो भी जन्म, ये भव लिखा तो जन्म लिखा वो तो ठीक है, लेकिन एक जगह काल भी लिखा है, और एक भवई बहुत लंबे काल का हो जाता है। कौन से भव लेना? कोटि जन्म तक तप तपेगा अथवा लाख हजार करोड़ तक तप तपेगा, तो ये तपना कैसे संभव है? क्योंकि तप तो सिर्फ मनुष्य गति में होता है, देव गति में तो संयम नहीं होता है ना, तो तप कैसे होगा? आप जानते हैं पहले कि 4 आराधना होती है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना अलग बताइए। वहां पर संयम को चारित्र कहा है। संयम और तप में क्या अंतर है? 2 धर्म भी अलग अलग है ना। संयम नाम का धर्म अलग है तो तप नाम का धर्म अलग है। तो तप में अनसनादि गिनाए हैं और संयम में 6 काय के जीवों की रक्षा और 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग, ऐसे 12 प्रकार का संयम बताया। 12 प्रकार के तप भी, लेकिन उनको खोल के देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। मोटा मैं बताता हूँ आपको, किताब में भी लिखा है धर्म के 10 लक्षण में, संयम मुनिराजों के लिए अनिवार्य अवस्था का नाम है। तो तप ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि वो तप करें, कितने उपवास करें जरूरी नहीं है। तो जिस दिन उपवास नहीं है उस दिन तप नहीं है, तो कुछ कमी है महाराज में, मतलब ऐसा तो नहीं है। जिस दिन उपवास है उस दिन भी शुद्धोपयोग हो सकता है और नहीं है उस दिन भी हो सकता है। और उपवास एक दिन का भी नहीं हो, उसी दिन आहार करके आए हों और आत्मा में जाएं और शुद्धोपयोग में चले जाएं और अंतर्मुख तक ठहर जाएं तो केवल ज्ञान भी हो सकता है। मतलब ध्यान नामक तब भी इतना पूरा हो सकता है।
क्या? तो अनशन की कहाँ बात रह गई अब? मतलब अपन को तो मोक्ष ही जाना है, केवल ही ज्ञान प्राप्त करना है ना। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया उन्हें, तो उस दिन वे खाना खा के आए थे कि नहीं खाना खा के आए थे, ये कौन बताएगा? हो सकता है वे खाना खा के आए हो और उन्हें वैराग हो गया और उन्हें दीक्षा ले ली हो और फिर ध्यान में बैठ गए और केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। मैंने मेरे कहने का मतलब भोजन के त्याग से उसका इतना कोई संबंध नहीं है कि खाली पेट वाले को शुद्धोपयोग होता हो और भरे पेट वाले को शुद्धोपयोग नहीं होता हो, ऐसा नहीं है। देखो इन गाथाओं के अर्थ को मैं पढ़ता ही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ होगा ना तो वो गलत बात हो जाती है। अब सिद्धांत शून्य आगम ज्ञान से सिद्धि नहीं होती और आगम ज्ञान पूर्वक होने वाले सिद्धांत से भी संयम शून्य व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अब सिद्धांत शून्य आगम ज्ञान, अपने आगम ज्ञान लिखा है, आत्मज्ञान नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है आगम से जब तत्वार्थ सिद्धांत हुआ तो आत्मा का भी ज्ञान हुआ, तो वो आत्मज्ञान तो उसमें आ गया, लेकिन वो आगम वाला आत्मज्ञान आया, अनुभव वाला आत्मज्ञान नहीं आया। तो सीधी सच्ची बात ये है कि ये कहना चाहते हैं कि तीनों की एकता हो और वो तीनों निश्चय होना चाहिए, सच्चे होना चाहिए। व्यवहार से जिसे हम कह देते हैं ऐसा संयम, ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसा चारित्र, ऐसा सम्यक दर्शन नहीं चलेगा। हम सम्यक दर्शन होना चाहिए, वास्तविक आत्मानुभूति पूर्वक जब विधि और प्रक्रिया है तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सम्यक चारित्र होना चाहिए, तब उसकी सिद्धि होती है। अब इसी बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति सकल पदार्थों के गेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता तो आत्मा के सिद्धांत से शून्य होने के कारण आत्मा का अनुभव नहीं करने वाला वह गेय निमग्न ज्ञान विमूढ़ जीव ज्ञानी कैसे हो सकता है? गेयों का प्रकाशक आगम उक्त अज्ञानी जीव के लिए क्या कर सकता है? अब जो इतनी 4 लाइन है और बहुत टेढ़ी टेढ़ी भाषा है, तो सीधी सी बात तो ये है कि आगम से सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन उसे आत्मानुभूति पूर्वक वो नहीं है, तो वो उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अतः यह सुनिश्चित है कि सिद्धांत शून्य आगम ज्ञान से कुछ भी सिद्धि नहीं होती। अब दूसरी बात, संपूर्ण पदार्थों के गेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का सिद्धांत करता हुआ भी, आत्मा का अनुभव करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता तो अनादि मोह राग देश की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी चित्तवृत्ति वाला वह जीव। अब देखो ऊपर तो ये कह दिया कि वो आत्मा का अनुभव करने वाला पूरा सब, और नीचे कह रहे स्वेच्छाचारी वृत्ति वाला। दोनों पढ़ो ऊपर नीचे, क्या लिखा कि नहीं लिखा? आत्मा का अनुभव करता हुआ लिखा ना है। और वही व्यक्ति मोह राग देश की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी चित्तवृत्ति वाला वह जीव वासना रहित स्व में ही रत एक निष्कंप तत्व में लीन चित्तवृत्ति का अभाव होने से संयत कैसे हो सकता है? इस प्रकार के असंयत व्यक्ति का आत्म तत्व की प्रतीति रूप सिद्धांत और आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान क्या कर सकता है? इससे यह सुनिश्चित होता है कि संयम शून्य ज्ञान सिद्धांत से भी सिद्धि नहीं होती। अब वो आगम से हुआ ज्ञान सिद्धांत ही है, नहीं तो संयम शून्य कहने की बात कहाँ है?
क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ तो चौथे गुणस्थान में जितना अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप संयम होना है वो होगा उसमें। पंचम गुणस्थान में है तो पंचम गुणस्थान के योग संयम होगा, और छठवें सातवें गुणस्थान में है तो वहाँ तीन कसाय के अभाव रूप संयम होगा। तो ऐसा होता ही नहीं है ना वास्तव में, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बीच में तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वे तो दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। जब तक वो ज्ञान आगम ज्ञान कहलाता है, आत्मज्ञान नहीं कहलाता है, जबकि आत्मा का स्वरूप उन्हें बहुत अच्छी तरह जान लिया। जब तक आत्मानुभूति होकर सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक उसे हम शास्त्रों से पढ़ा हुआ आगम ज्ञान कहेंगे, आत्मज्ञान नहीं है। और जब वो अनुभूति पूर्वक हो जाता है तो उसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। माने इसमें भाषा में बहुत तर्क वितर्क चल सकता है ना। क्या कि आगम शून्य कह रहे, तत्वज्ञान कह रहे, आगे तो ये भी कहने वाले हैं कि आत्मज्ञान शून्य, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भी मुक्ति नहीं होती। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कह रहे और आत्मज्ञान शून्य भी कह रहे। आत्मज्ञान शून्य को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता ही नहीं है। यहाँ से ऐसा लिखा है इन गाथाओं में कि सब आगम धरो भी, संपूर्ण आगम को जानता हो और आत्मा को नहीं जानता हो तो संपूर्ण आगम का जानने वाला तो श्रुत केवली होता है, और श्रुत केवली तो गारंटी है सम्यक दृष्टि होता है। तो वहाँ कहते 11 अंग नौ पूर्व का जानने वाला हो। अब 11 अंग नौ पूर्व अभी कहाँ है, मतलब एक कितना ही जो भी शास्त्र हैं अधिकतम उनका पढ़ करके वो अपने को ज्ञानी मान लेता हो तो ये बात नहीं। पर अपन ने ये भी नियम बताया था कि जब आत्मा का अनुभव होता है तो आगम के बिल्कुल सही हमको सात तत्व का और अपने आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, तभी ही हम कर्ण लब्धि में प्रवेश करेंगे, है ना। तो अब वो सही ज्ञान होएगा, पर हमने कर्ण लब्धि में प्रवेश नहीं किया। अपने तो कहते हैं कई दफे हमारी 4 लब्धियां हो गई, हेरोपसम, विशुद्धि, देशना और प्रायोगिक 4 लब्धियां हो गई। इसका मतलब देशना लब्धि हो गई तो आगम से तो उसने सही समझ लिया है, उसी के आधार पर वो अंदर में प्रवेश करने वाला था और फिर प्रवेश नहीं किया तो वो तो मिथ्या दृष्टि ही रह गया ना। तो मतलब ये है कि आगम के बिना तो होगा नहीं, और आगम से पढ़ के तुम समझ लोगे सब काम हो गया, तो ये बात नहीं है। कल तक जो अपना टोन था वो ये था कि नहीं आगम ज्ञान की बहुत महिमा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे उसे उल्टी बात हो रही है, लेकिन ना उल्टी नहीं है, क्योंकि वो आगम ज्ञान से तत्व का निर्णय तो अनिवार्य है, तो वो उसकी महिमा कम कैसे हो गई। उसके बिना तो नहीं होगा, लेकिन उसके होने पर होगा ही गारंटी से, ऐसा नहीं है ना। जैसे नग्न दिगंबर दशा के बिना तो मुनि धर्म नहीं होगा, लेकिन नग्न दिगंबर दशा हो जाएगी तो मुनि धर्म हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं। कोई आदमी कपड़े पहने पहने कहा कि मैं तो अंदर से भाव मुनि हो गया हूं और मेरे 3 कसाय का अभाव हो गया है, ऐसा बहुत चलता है। ये जो शास्त्रों की खासकर अत्यंत स्पष्ट ज्ञान होने पर भी, जैसे कल ही चर्चा चल रही थी कोई दूसरे विद्वानों के प्रवचनों वगैरह में कि भूमिका के अनुसार नहीं है उसका आचरण। एक बात तो बहुत ऊंची करता है, मुनियों जैसी करता है, और एक बात बिल्कुल नीची। अभी जैसे मान लीजिए कि वो कहे कि मैं तो ईरिया समिति पूर्वक चलता हूँ, अच्छी बात है, तू 4 हाथ जमीन देख के चलता है तो तेरे को कोई जीव का मरण नहीं होगा, तो तेरे पैर में कांटा माटा भी नहीं चुभेगा, उपीता भी नहीं लगेगा, क्यों? लेकिन तू उसे ईरिया समिति नहीं कह सकता। देख के तो सबको ही चलना चाहिए, क्योंकि ईरिया समिति तो मुनिराजों के ही होती है, मेरे ख्याल में है ना। तू हित में प्रिय वचन बोले तो तेरी वो भाषा समिति नहीं हो जाएगी।
तुम भी कोई चीज उठा के देख के ढंग से रखे तो वो तेरी आदान निक्षेपण समिति नहीं हो जाएगी। ये सब तो नहीं करें, करना ठीक अच्छा है, लेकिन ये जो हमें भ्रम हो जाता है कि हम ये समझते हैं कि 28 मिनट में 26 तो मेरे हो गए तो 2 ही रह गए, ऐसा नहीं होता है। जिसके होते हैं वो निर्दोष बनने से पूरे 28 ही होते हैं, और जिसके नहीं होते हैं तो एक भी नहीं होते। अनर्गल प्रवृत्ति करना अच्छी बात थोड़ी है। और अभी ऐसा भी होता है ना कि जयचंद जी छाबड़ा कितने बड़े विद्वान थे, आप जानते हैं, जिन्होंने समय सार प्रवचन सार ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों की टीका लिखी, और न्याय के ग्रंथों की टीका भी लिखी, प्रमेय रत्नमाला, आप तो परीक्षा, ऐसे ग्रंथों की भी टीका लिखी। इतने बड़े विद्वान थे, और उन्होंने टोडरमल जी के बारे में लिखा सर्वार्थ सिद्धि वचन का की प्रशस्ति में कि मुनि बर बतिवृत्ति ताकी रही ताके माही अचल, कि जब वो टीका लिख रहे थे गोमार सार की, तो उस वक्त उनकी वृत्ति जैसे मुनिराजों की होती है ऐसी थी। मुनि बर बतिवृत्ति रही ताके माही अचल, उनकी मुनियों के समान वृत्ति थी। तो कैसा ने जयचंद जी छाबड़ा में लिखी, तो वे तो कपड़ा पहने ही मुनि थे, तो वे श्वेतांबर थे, पर ऊपर से कपड़े पड़े थे थोड़े ऐसे जगह के। अरे कपड़े पड़े थे तो वे मुनि थे ही नहीं। आप उनकी सब बात आप अंदर से देखो, आप ऐसी ऊपर ऊपर से बात मत करो। हमने उनको देखा है, हमने उनके साथ रहे हैं। अरे तुमने क्या रहे, तुम शास्त्र जानते हो हैं? तुमने बहुत बिल्कुल बिल्कुल साधु जैसी वृत्ति थी, ऐसी थी। तू जानता है साधु की वृत्ति कैसी होती है? जानता नहीं। तो ऐसे कथन, महिमा वाचक कथन बहुत आते हैं। जैसे अभी आएगी अगली गाथा अपनी, जिसमें लाख करोड़, और एक जगह लिखा है 1000 करोड़, और एक जगह लिखा है 1 करोड़। और बात वही है कि अज्ञानी को इतने भाव तक तपस्या करे तो भी उसको सिद्धि नहीं होती, और उतने जितने कर्म उसके करते हैं उतने कर्म ज्ञानी एक क्षण में त्रिगुप्ति से काट देता है। अब सबसे पहले तो वही है कि अज्ञानी के कर्म कटते ही नहीं है। सब तुम 1000 भव कह लो, चाहे करोड़ भव कह लो, चाहे 10 करोड़ कह लो, चाहे लाख करोड़ कह लो, क्यों? अब अज्ञानी के निर्जरा होती ही नहीं है। क्या समझ है ना? जो कर्म उदय में आकर खिल जाते हैं उसका नाम थोड़ी निर्जरा तत्व है, उसका नाम थोड़ी कर्म का खिपना है। तो गुणनफल किससे लगाओगे? और कहीं भव कर दिया और कहीं बरस कर दिया, तो कौन सी अभी जो इस प्रकरण को तुम लोग बहुत गहराई से ये पढ़ना। दर्शन पहाड़ की एक गाथा देखो, 466 पे पेज पे। यद्यपि करे बे उग्र तप 7 सहस कोटि वर्ष तक, तो ये एक में 7 सहस तो लिखा, मैंने 100,000, तो 100,000 में तो लाख हो गया, और कोटि तो 1 लाख करोड़ हो गया ना। तो 7 सहज कोटि तो वो 1 लाख करोड़ हो गया। और छड़ला में कोटि जन्म तब ही लिखा है, हैं? और कई जगह अकेला 1000 ऐसे ही लिखा है। तो देखो, पर रतन त्रय पावे नहीं सम्यक विरहित साधु सब। इतना उग्र तप करे इतने करोड़ों वर्षों तक, तो रतन त्रय पावे नहीं सम्यक से विरहित जो साधु हैं उसके तप होता ही नहीं, वो करे कैसे? आप समझ गए ना?
सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना और सम्यक चारित्र के बिना तप होता ही नहीं है? लेकिन ये तो बस महिमा वाचक ही शब्द है ना। और वो तो कुंद कुंद की ही गाथा है। ये अष्टपहाड़ की गाथा भी कुंद कुंद की है और प्रवचनसार की गाथा भी कुंद कुंद की है। और फिर एक भव लिखते हैं ना, तो एक भव तो 33 सागर का भी होता है। गुरुदेव के प्रवचन में आ रहा था कल कि ब्रज वसत नाराज संदन होगा तो वो तो मोक्ष जाएगा ही, वो तो मोक्ष जाएगा ही नहीं। क्यों? तो उनने बताया कि वो आंख में जो तंदुल मत सोता है ना, समझ गए आप, उसके भी ब्रज वसत नाराज संदन होता है। सोचा था कभी? गुरुदेव के प्रवचन में आया था, तो तुम लोगों ने उस पर टिप्पणी भी कर दी। यहाँ पर सवाल वो हो गया। मैं वही सुबह सुन रहा था, उसमें आया था, ये 1-2 दिन पहले ही होगा। अरे वो बहुत तर्क संगत बात है, मेरे गले एकदम उतर गई, शंका नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बिना वज्र नारायण के कोई 7वें नरक में जाता ही नहीं है, और वो 7वें नरक में जाता है, इसका वो वज्र नारायण होनी चाहिए उसका। है ना तर्क? क्योंकि उसमें उत्कृष्ट कोटि का पाप वज्र नारायण वाला ही कर सकता है। हर एक आदमी के बस की नहीं है इतना उत्कृष्ट कोटि का पाप कर सके। अब गुरुदेव ने भी कहीं पढ़ा होगा, अथवा जैसे तर्क से उनके ख्याल में बात आई होगी। ये तो अपन ने कई दफे सुनी तो वो तंदुल मत सोता है और उसके परिणाम बहुत खराब होते हैं, तो वो 7वें नरक में जाता है। तो 7वें नरक में कौन संगठन वाला जाता है, तो उसका निर्णय करो। तो 7वें में यदि वज्र महाराज संगठन वाला जाता है तो उसके वज्र महाराज संगठन होगा। देखो अभी वो मैं कह रहा था कि इतने भव, ये भव लिखा ना जन्म में, इतने कोटि जन्म तब तबे ज्ञान बिन कर्म झरेंगी। तो जन्म है ना भव, तो एक भव तो इतने मन अपन तो कहते हैं 48 से ज्यादा में भव प्राप्त होते ही नहीं। तो 48 भव में 16 नपुंसक के, 16 स्त्री के और 16 पुरुष के। तो नपुंसक को सीधो तब होता ही नहीं है। जब उनको तब वाला गुणस्थान ही नहीं होता तो कैसे होगा, है ना। और फिर अभी नीचे आए तो 16 में से 8 ही रह गए। 8 तो वे अपर्याप्त तक के चले जाते हैं ना। 8 भव में मनुष्य की भव से बहुत 1 करोड़ ऊर्ध्व की आयु होती है। तो वहां सागरों की आयु तो वहां भी नहीं है। तो इतना वो हिसाब कैसे बैठेगा। और अभी आप यदि बैठने वर्षों से बैठा भी लें किसी तरीके से, तो जन्म की तो एक ही जन्म में गिना जाएगा ना। वो जन्म तो एक ही है ना। इसलिए वो ये सब महिमा वाचक बातें हैं, ऐसा कह के मैं झूठी हैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं तो महिमा बताने के लिए की गई है, तो हमें उनकी महिमा पूरी आना चाहिए कि बिना ज्ञान के, बिना आत्मा के अनुभव के, बिना सम्यक दर्शन के आगम के अध्ययन बिना मान लो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मान लो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई जीव ने शास्त्र नहीं पढ़े और सीधा भगवान की दिव्य ध्वनि सुने और उसको हो जाए सम्यक दर्शन। तो देव गुरु शास्त्र तीनों से हो सकता है ना। तो शास्त्र का अध्ययन रहा ही नहीं ना, अब उसी को मान लो तुम। तो इसलिए कहते, लेकिन राजमार्ग तो यही है ना। आज हमें तो केवली तो उपलब्ध है नहीं, और गुरुओं की भी विरलता बहुत है। गुरु भी है ही नहीं। ऐसा इसलिए भी नहीं कहना चाहता कि कोई यदि ज्ञानी किसी गुफा में बैठा हो
तो मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। टोडामल जी ने लिखा, बहुत बढ़िया बात कही कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव बहुत लंबा है, कौन सा जीव कहाँ होगा हमें क्या पता। क्या हमने वो सब उतना दिव्य क्षेत्र काल भाव देख लिया है जो हम कहते कि नहीं पंचम काल में कोई अभी तो कोई है ही नहीं, मुनि तो है ही नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? ऐसी जो हम घोषणा करते हैं तो अच्छा तो हो तो तुम बताओ, तो हम बताएं तो मानोगे? हम तो ये कह रहे कि हमारे ज्ञान में नहीं हो ये हो सकता। शास्त्र में तो लिखा है पंचम काल के अंत तक होंगे भावलिंगी संत। अब उसका अर्थ तो ये भी हो सकता है कि हमें निरंतर होंगे, ये भी हो सकता है कि वो अंत तक होंगे, बीच में 1000 वर्ष तक नहीं होंगे। क्यों? मेरा मतलब समझ गए ना? तो हमें अपने संबंध भद्र का तर्क है ना कि तुम कहते हो सर्वज्ञ नहीं है, तो 3 लोग को 3 काल में कहीं नहीं है कि तुम्हें इस क्षेत्र में और इस काल में नहीं है। यदि 3 लोगों को 3 काल में कहीं नहीं है, तुमने जाना कि हाँ तो तुम ही सर्वज्ञ हो, है ना? तो ऐसी बात है कि हमें ना तो कोई ये कहे कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे इसलिए तुम मुझे सच्चा मुनि मानो। टोडामल जी ने तो बहुत खतरनाक उदाहरण दिया है ना? मैं तो ऐसा दे नहीं सकता। वो तो ऐसा कहते हैं कि यदि घोड़ा नहीं हो कहीं दिखे हमें तो क्या हम गधे को घोड़ा मान सकते हैं? ऐसा घोड़ा होता है, हमने जान, हम कहते अष्टापद नाम का एक जानवर होता है तो अष्टापद हमने शेर को ही मान लो। ऐसा नहीं, वो कहते हम नहीं मान भी नहीं सकते और निषेध भी नहीं कर सकते। हमारे ज्ञान का जो स्वरूप है देखो महत्वपूर्ण। नहीं अपन तो कहाँ पढ़ रहे थे? 37वीं गाथा है ना। आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति सकल पदार्थों के गेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता, मनुष्य पर को जानने वाले आत्मा की प्रतीति नहीं करता, और आत्मा के सिद्धांत से शून्य होने के कारण आत्मा का अनुभव नहीं करने वाला गेय निमग्न ज्ञान विमूढ़ जीव ज्ञानी कैसे हो सकता है? गेयों का प्रकाशक आगम उक्त अज्ञानी जीव के लिए क्या कर सकता है? शास्त्रों में तो गेयों की बात बताई है और वो नहीं जानता तो नहीं जानता है। शास्त्र क्या कहते हैं? अपन कहते हैं ना बुद्धि के विहीन लोग है उसके लिए दीपक क्या कर सकता है? आंखें जिसकी नहीं है उसके दीपक क्या कर सकेगा? दीप का किम करे सती आता कि नहीं आता? अतः यह सुनिश्चित है कि सिद्धान शून्य आगम ज्ञान से कुछ भी सिद्धि नहीं होती। अब ऐसे वाक्यों को पकड़कर वो लोग आगम पढ़ने के स्वाध्याय का निषेध करने लगते हैं। कल का आगम आत्मज्ञान शून्य सिद्धांत शून्य, तो ऐसा कह के अब उसे कोई सिद्धांत नहीं है। वो तो सिर्फ सामने वाले को उसे ये बताना है तो उसे सिद्धांत शून्य हो तो तुमने कितना ही आगम बताओ तुम्हारा आगम झूठा है ये कहने के लिए बोलता है, हैं? क्या समझे ना? दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पदार्थों के गेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का सिद्धांत करता हुआ भी, आत्मा का अनुभव करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता तो अनादि मोह राग देश की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी चित्तवृत्ति वाला वह जीव। अब यहाँ कैसे विशेषण दे दिए? वहाँ ज्ञानी कह रहे वे भी ज्ञान वाले विशेषण भी दे दिए और स्वेच्छाचार की वृत्ति वाले राग देश मोह वाले विशेषण भी दे दिए। वासना रहित स्वामे ही रत एक निष्कंप तत्व में लीन चित्तवृत्ति का अभाव होने से संयत कैसे हो सकता है?
इस प्रकार के असंयत व्यक्ति का आत्म तत्व की प्रतीत रूप सिद्धांत और आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान क्या कर सकता है? माने आत्म प्रतीति रूप सिद्धांत और आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान क्या कर सकता है? वो अपना काम करेगा। वो तो कहते हैं सीधा मोक्ष नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। इससे सुनिश्चित होता है कि संयम शून्य ज्ञान सिद्धांत से भी सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयम के युगपद पने का अभाव होने पर मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। और तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, और ये तीनों एक नहीं है, एक भी का अभाव है, तो वास्तव में तो दो भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। मतलब बाकी तो वास्तव में तो तीन ही नहीं है उसके, है ना। आचार्य जयसेन तात्पर्य टीका में इस गाथा के भाव को दीपक के उदाहरण से इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, कुएं में गिरने से बचना हितकर है। अब देखो कैसा वाक्य है। कौन ऐसा मूर्ख दुनिया में मिलेगा कि ऐसा नहीं मानता होगा? देखो, कुएं में गिरने से बचना हितकर ही है। सब जानते हैं ना कि कुएं में गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, पशु भी समझते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा से रहे व्यक्ति का दीपक क्या कर सकता है? बोले उन्हें तो ये उदाहरण देना है कि उसे हाथ में दीपक दे दो और कि जाओ देख के चलना, तो सामने कुआं आ गया। अब वो कुएं में गिरना अच्छी बात नहीं है, ये नहीं जानता है, तो दीपक लेके चला गया अपने कुएं की तरफ, गिर गया उसमें। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति लोक में मिलेगा नहीं, लेकिन उन्हें उदाहरण में तो मिल सकता है ना। है? ऐसे ही कहते 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन अथवा जो भी है मिथ्यात्व, ये हमारे आत्मा के लिए अहितकर है, ऐसा कोई नहीं मानता है। और फिर वो शास्त्र वो पढ़ता, उसे हाथ में शास्त्र दे दो तो पढ़ता रहेगा शास्त्र में। खत्म। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा अपने गांव में कि मिथ्यात्व में हम किसी कीमत पर नहीं पड़ेंगे, हमारी गर्दन काट दो तो भी हम मिथ्यात्व में नहीं पड़ेंगे। तो वे क्या मानते हैं? भूत प्रेत को पूजना, इसका नाम मिथ्यात्व में पड़ना। तो वहां बच्चों को चेचक हो जाता था तो देवता को पूजने जाते थे, ऐसा पानी डालते थे देवी के माथे पर और अपने घर से ऐसे जाते थे, कैसे नहा धोकर पहले कपड़े पहनकर और पूरे लेट के क्या बोलते हैं उसको, अष्टांग नमस्कार करते हुए अपने घर से पूरे गांव के रास्तों में, जैसे कि यहाँ से मंदिर मान लो वो है क्या यूनिवर्सिटी के पास, तो यहाँ से सीधे चल के नहीं जाएंगे, ऐसे लोट के ऐसे जाते थे। हमारे घर के सामने से सब निकलते थे और फिर वहां पानी ढोलते थे चेचक हो जाने से। तो वो कहते थे कि चेचक हो गया देने के बच्चे को, तो सब लोग कहते थे कि तुम ऐसा करो नहीं तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। तो वे कहते थे हम मर जाओ लेकिन हम नहीं करेंगे, हम मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि वो मिथ्यात्व है, ऐसा वो मानते। हम कुछ समझते नहीं, जैसे हमको नादानी लगती थी, लेकिन हम भी क्या समझते थे पूरा कि अब वे मिथ्यात्व काहे को समझ रहे। वो तो खैर मिथ्यात्व है ही, लेकिन मिथ्यात्व तो जी अपना आत्मा का अनुभव नहीं होना, ये मिथ्यात्व है। ये बात उनके लिए कितनी दूर थी, और वे उसे छोड़ करके हमने मिथ्यात्व का सेवन जीवन भर नहीं किया ऐसा मानते थे। हम अपने सिद्धांत के बिल्कुल पक्के हैं, हमने मिथ्यात्व का सेवन बिल्कुल नहीं किया ऐसा कहते हुए मैंने अनेक लोगों को सुना, महिलाओं को, पुरुषों को। ऐसी कहावत कहते थे, हमें वो बेटा नहीं चाहिए जो भंगी के झाड़े से जिए। सुना होगा ना कि कहावत है। फिर कोई बीमारी हो जाती थी तो गांव के लोग झाड़ते थे, तो कोई भंगी झाड़ने का काम करता था, झाड़ू लगाता है, तो कहते थे वो भंगी जिस झाड़ू से गली साफ करता है ना, वो उसी झाड़ू से लाकर ऐसा ऐसा झाड़ता था, मंत्र मंत्र बोलता होगा, जो भी बोलता होगा, तो उससे कहते उसकी तबीयत ठीक हो जाती थी।
ऐसा होता था कि वो हाथ में कुछ कंकड़ पत्थर कुछ लिए रहता था। वो साधारण चीज होगी, अनाज बनाज के दाने होंगे, और वो हाँ ऐसा करके ऐसा मारता था और वो भागता था। उसकी माँ बच्चे को लेके भागती थी और वो उसके पीछे पीछे भागता था और वो ऐसा मारता जाता था और हाँ हाँ करता चला जाता था। आंखों से देखा है जब, तो वो कोई कराता था, कोई नहीं कराता था जैनियों में। तो उसमें ये कहते थे वो कि हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो भंगी के झाड़े दिए, लेकिन जिसके 6 बेटियां हो गई हैं और मुश्किल से 7वां बेटा हुआ है और फिर वो बीमार हो गया है और इलाज उसके पास कोई है नहीं, तो वो तो जो कुछ भी कोई फिर भी बचता तो है ही, बचने वाला तो वो है नहीं कुछ से, है ना। लेकिन वो इतना भी जोखम लेना नहीं चाहता। नहीं होगा तो नहीं होगा, जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन बच गया तो अच्छा ही है ना। तो वो कहते थे भंगी के झाड़े से जिए, ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए। तो उसको मिथ्यात्व का अभाव कहते थे। मेरे कहने का मतलब, अब ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि भाई तुम्हारा मिथ्यात्व भी चला गया तो भी तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तो तुम सच्चे मुनि नहीं हो, चारित्र नहीं है, तो ऐसा समझाएं उसे। तो मिथ्यात्व चला गया माने उसने वो चीजें भूत प्रेतों को भूलना छोड़ दी। बरसात नहीं आती थी तो सारे गांव के लोग, जो गांव के बाहर भूतों के चबूतरे होते थे ना, देवताओं के वो बोलते थे, वहां जाकर के पूजा भक्ति करते थे, वहीं खाना वाना बना के खाते थे, दिन भर वहीं रहते थे, जैनी जाते नहीं थे। तो यदि वो सब देवताओं को पूज लिया और फिर भी बरसात नहीं हुई तो उनको ऐसा होता था कि जैनी नहीं आए इसलिए नहीं हो रही बरसात। तो वो जैनियों से कहते थे, तो जैनी कहते थे कि हमारे यहाँ तो इसे मिथ्यात्व कहते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूं तुम्हें। तो वो कहते थे कि ठीक है तुम मत जाओ, लेकिन तुम अपने मंदिर पे तो जाओ, अपने घर से लेके सब सामान अपने मंदिर के सामने जाओ, दिन भर वहां भक्ति करो और फिर वहीं खाना बनाओ, वहीं खाओ, तुम दिन भर वहां रहो जैसे हम रहते हैं। कहाँ साहब ये कर लेंगे हम। तो हमारे गांव के लोग जाते थे, हम भी गए, मंदिर के सामने फिर भगवान का पूजन विधान करते रहते थे और महिलाएं खाना बनाती रहती थी और फिर बाद में बाटियां बाटियां बनाते थे, खाते थे। बाद में भागी से बरस जाता था पानी। क्यों? पहले सारे गांव गया ना, तब तक नहीं बरसा, तब तक महीना 15 दिन निकल गए। अब कब तक नहीं बरसेगा बरसात में पानी? फिर तो कभी 15 दिन पहले बरसता है, कभी 15 दिन बाद, तो फिर वो बरसने का काल आ जाता, बरस जाता। तो देखो देखो जैनी लोग अपने मंदिर में गए तो उनके भगवान ने बरसा दी, ऐसा हो जाता, महिमा हो जाती, धर्म की प्रभावना हो जाती, प्रभावना हो जाती कि मिथ्यात्व की प्रभावना हो जाती। जब तक मेरा चलता नहीं था तो तब तक तुम्हें सब ऐसा दिखता रहा, ये सच्ची है। लेकिन जब मैं अशोकनगर में आ गया, रोजाना प्रवचन करता था, तो स्कूल में पढ़ाने जाता था, तो वहां बरसात नहीं हुई, लेट हुई, तो सिद्ध चक्र विधान किया कि सिद्ध चक्र विधान करने से बरसात होगी। तो 4-5 दिन तक बरसात नहीं हुई। तो वहां एक पंडित थे, अभी भी होंगे, शायद मर गए हों तो नहीं कहते, बाबूलाल नाम था उनका, पलका टोरी वाले कहलाते थे। उनने मंदिर में कह दिया कि पंडित जी नहीं आए अपने विधान में, इसलिए बरसात नहीं। तो 5-7 लोग मेरे पास आ गए, तो आगे गए तो साहब बरसात नहीं होगी तो बहुत तकलीफ होगी, गाय पशु घास नहीं होगी तो पशु भूखों मर जाएंगे, अनाज नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा, अराजकता हो, ऐसा तो बहुत यहाँ पे ये ऐसी तकलीफ तो है, क्या करेंगे। वो अभी कहा नहीं मेरे से कि आप चलो, तो फिर नहीं आप चलो मंदिर में, आप चलो। क्यों? आप चलेंगे तो बरसात हो जाएगी, तो आप इतने दया तो करो। मैंने कहा उनसे कि अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहां बैठकर माला फेरूंगा इस बात के लिए कि हे भगवान बरसात ना हो जाए।
मैंने कहा उन लोगों से, इतनी कहने की हिम्मत तब आ गई थी, था तो 21-22 वर्ष का ही, ज्यादा नहीं था। तुम लोग 21-22 के तो हो गए ना, है? मैंने कह दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा और यहाँ बैठ के जाप खेलूंगा कि पानी ना बरस। क्यों कि बरस गया तो मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। ऐसा है ही नहीं कि मेरे जाने से पानी बरस जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा तो पानी नहीं बरसेगा। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे भक्तामर से पानी बरसने का कोई लेना देना नहीं है। तुमने ये समझाऊंगा तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। नहीं, मैं नहीं गया। ये सब बड़े बड़े लोग आए थे समाज के, समझे ना, नेता लोग। मैं नहीं गया, मैं तो स्कूल चला गया, मैं नहीं गया। पहले हम स्कूल में कह देंगे, मास्टर जी से कह देंगे। वो अध्यापक भी जो प्रिंसिपल थे ना, वो भी जैन थे भाग्य से। हम 2 ही आदमी थे जैन उसमें, एक मैं और एक वो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब से कह देंगे क्या? मैंने कहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं, ये मिथ्यात्व का पोषण करने के लिए मैं जाऊंगा। तब तो मैं कह सका, उसके पहले तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें टोकता, लेकिन ये देखता तो था ही। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आचार्य इन शास्त्रों में भी लिखते हैं कि मिथ्यात्व हो तो ऐसा नहीं होगा, तो वो किसको मिथ्यात्व कह रहे हैं, वो किसको असंयम कह रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे नियमों की वो सच्चा तो कुछ है ही नहीं वहां। देखो जयसेन का पढ़ रहे थे ना, मैं कुएं में गिरने से बचना ही हितकर है, कितना कैसा उदाहरण दिया। वो यही नहीं मानता है कि वो अच्छी चीज नहीं है कुएं में जाके गिर जाना और फिर दीपक लेके जाएगा, दीपक ले जाके गिर जाएगा। ऐसे वो समझते ही नहीं है कि ये चीज ऐसी है, तो वो शास्त्र पढ़ करके भी क्या करेगा। इस प्रकार की श्रद्धा से रहित व्यक्ति का दीपक क्या कर सकता है। उसी प्रकार आगम से आत्मा के स्वरूप को जानता हुआ भी व्यक्ति यदि एकमात्र मेरा आत्मा ही मेरे लिए उपादेय है ऐसे सिद्धांत से रहित हो तो आगम उसका क्या कर सकता है। ऐसा सिद्धांत नहीं है उसे कि मेरा आत्मा ही उपादेय है। तो एक दो आगम में तो बहुत कम आएगी ये बात। ज्यादातर भगवान की भक्ति और वही सब आती है। जितनी पूजने बनी तुम बोलोगे, जितना भजन बने भक्ति के नाम के, वो सब में वही लिखे हैं और एक कर देते हैं। कितना ही बचो, कहीं ना कहीं नहीं बच पाते हैं। जिनके बारे में हमारी श्रद्धा इतनी अधिक है कि उनके उन बातों को पढ़कर हम बहुत गदगद होते हैं और उन्हीं का एक आध भजन ऐसा नहीं कहलाता। फिर मेरे से लोग कहते साथ में दौलत राम ने भी दे लिखा, ये तो फलाना राम ने लिखा। मैंने कहा कोई राम ने लिखा हो, मैं कुछ नहीं जानता। बात तुम तो विद्वान हो गए हो ना। अब तुमने किस वक्त क्या लिख दिया, कोई और दूसरा राम था उन्हीं के नाम से किसी दूसरे ने लिख दिया है, क्या ठिकाना है इसका। भूलादास जी के ऐसे बहुत भजन है, वैराग्य पोषक भी हैं और ऐसे भी हैं जो ऐसा है कि अपने आध्यात्म में भजन बोलने वाले आते हैं ना। मैं तो कल तुम्हारी पूरी गोष्ठी सुन नहीं पाई, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ तुमने कैसे क्या बोले। पूरे थोड़ी बोल रहे थे, मतलब वो तो ऐसा कर रहे थे ना तुम लोग, कुछ बोलते थे एक दूसरे में। अंताक्षरी में जैसा बोलते हैं ना, अंताक्षरी कर रहे थे क्या है? लेकिन पूरा भजन नहीं बोलते थे। एक आध दो चार भजन मैंने सुने ध्यान से, तो अधूरे छोड़ देते थे जो भी हो। लेकिन मैं कुछ नहीं तो इसलिए सुनना चाहता हूं कि तुम्हारी कैसी पकड़ है, तुम कितना इसमें सावधान हो, ये देखना चाहता था। दूसरी बात यह है कि वही दीपक सहित पुरुष अपने पौरुष के बल से कुएं में गिरने से बचता नहीं है, तो उसका सिद्धांत दीपक और नेत्र क्या कर सकते हैं। तो कहता है सामने कुआं आ जाए तो उसे बुद्धि पूर्वक समझ के बगल से निकलना चाहिए ना, मतलब ये पुरुषार्थ उसका। लेकिन वो देख ही नहीं, आए चला जाए तो उसका फिर दीपक क्या करेगा। वो कहता है वो आंख में क्या करेंगे, आंख से वो दिखाई तो सकती है, देख सकती हो कि सामने एक कुआं है, फिर भी गिर जाओ तुम तो कोई क्या करेगा। उसी प्रकार यह ज्ञान सिद्धांत सहित
जीव भी स्वरूप स्थिरता के बल से रागादि विकल्प रूप संयम से निवृत्त नहीं होता है, तो उसके ज्ञान और सिद्धांत का क्या कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमागम के ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयम तत्व में से दो या एक से मोक्ष नहीं होता, अपनी तीनों की एकता से ही मोक्ष होता है। इस गाथा का अभिप्राय मात्र यह है कि ना तो आगम से पदार्थों के ज्ञान सिद्धांत बिना मुक्ति की प्राप्ति होती है और न संयम बिना आगमानुसार ज्ञान सिद्धांत से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति तो मात्र उन्हीं को होती है जिनके आगम के अनुसार आत्मानुभूति पूर्वक ज्ञान सिद्धांत के साथ साथ शुद्धोपयोग रूप संयम भी हो। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता और परिपूर्णता ही मुक्ति प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। ये देखो, ये मैंने लिखा है, इस गाथा का सार मात्र इतना लिखा ना, इस गाथा का अभिप्राय मात्र इतना है। ये इतनी सी बात है। ये कहना चाहते हैं तीनों की एकता मुक्ति का सिद्धांत है कि कोई नहीं हो, लेकिन वास्तव में कोई नहीं हो ऐसा होता ही नहीं है ना। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की ही एकता ही मोक्ष मार्ग है। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत इस गाथा में यह कहते हैं कि तीनों युगपत होने पर भी मुक्ति का साधकतम कारण तो आत्मज्ञान ही है। अब यही देख रहे हैं, मेरे जैसे आदमी को तो शास्त्र पढ़ने नहीं चाहिए, पढ़ा नहीं सकता, कर नहीं सकता, क्या लिखा। तीनों हैं और फिर भी आत्मज्ञान नहीं है, तो वे तीनों कैसे होंगे जो आत्मज्ञान में ना। माने हम कहेंगे नहीं वे सच्चे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, फिर भी आत्मज्ञान नहीं है तो काम नहीं चलेगा। मैं कैसे कह सकता हूँ बिल्कुल सच्चे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान में तो वे होते ही नहीं है। लेकिन गाथा में ऐसा कहा है, ये आप बस समझ लेना, समझे ना। देखो, पढ़ो गाथा। जम्वर्णाणि कम्मं खवेति भवसय सहस्र कोडिहिं तम नाणीतिहिं कुतो खवेति उस्सासमेत्तेन विज्ञति नो गुप्ति से क्षय करे श्वासोच्छ्वास में अज्ञ उतने कर्म नाशे जन्म लाख करोड़ में। कोई बात आ गई जो अपन कह रहे थे कि अज्ञानी 100,000 करोड़ भवों में जितने कर्मों का क्षय करता है ना, ये लिखा ना 100,000 करोड़, लाख करोड़ क्यों नहीं लिखा। जानबूझ कर ये आपको ध्यान दिलाने के लिए 100,000 करोड़ और लाख करोड़ एक ही बात है। 100,000 माने लाख ही तो होता है ना। करोड़ में क्षय करता है, उतने में ज्ञानी 3 योग से गुप्त होने से, त्रिगुप्ति की धारी होने से उस श्वास मात्र में क्षय। अब उस श्वास तो श्वास को लेना और छोड़ना इतना ही होता है, लेकिन इसका अर्थ आपको अंतर्मुहूर्त करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 4 घातिया कर्मों का नाश अंतर्मुहूर्त का उपयोग स्थिर होना चाहिए तब होता है, 4 का तब भी नहीं होता। वो इतने कर्म और इतने काल, अब इतने काल कर्म इतने क्या, एक समय प्रमद प्रमाण इतने जितने हैं उतना ही तो हैं, उनमें लाख करोड़ जो भी होंगे है ना। कोई ज्यादा थोड़ी, ज्यादा का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी कि मेरे ज्यादा कर्म चैंट गए और तुम्हारे कम चैंटे हैं। वो तो उनमें अनुभाग, स्थिति, इनमें फर्क होता है ना। प्रदेशों में थोड़ी फर्क होता। अज्ञानी जितने और जो कर्म क्रम पर पाती से इनने डाला अमृत ने, देखो, और अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप उद्यम के पकते हुए उपात राग देश के सुख दुखादि रूप विकार भाव रूप परिणमित होने से आगामी कर्मों को बांधते हुए 1,00,000 करोड़ भावों में वहां कष्ट से करते हैं। ज्ञानी के उतने और वही कर्म आगम ज्ञान, तत्वा, सिद्धांत और संयम भाव से युगपत बने
अतिशय प्रसाद से प्राप्त हुई शुद्ध ज्ञानमय आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञानी पने से मन वचन काय रूप 3 गुप्तियों के सद्भाव से राग देश के छोड़ने से समस्त सुख दुखादि रूप विकार अत्यंत निरस्त होने से आगामी कर्म बंध न करता हुआ उस श्वास मात्र में नष्ट कर देता है। अब उन्होंने क्या कहने लाख भव करोड़ में अज्ञानी के बाल तब से, क्योंकि वहां होते तो है ही नहीं, वो क्रम पर पाती से माने उदय में आएंगे वो खिल जाएंगे, उदय में आएंगे वो खिल जाएंगे, वो तो आएंगे खिल जाएंगे फिर नए बनेंगे, आएंगे खिल जाएंगे फिर नए बनेंगे, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। देखा ना गोमनसार में कि एक समय प्रबद्ध प्रमाण खिरते हैं और एक समय प्रबद्ध प्रमाण बनते हैं, और क्या वो 1.5 गुण हानि, क्या शब्द है, आयाम, किंचित ऋण 1.5 गुण हानि आयाम, इतने सत्ता में रहते हैं। वैसा वैसा होता रहता है। अब उन्हीं को गिन लिए, तुम 1000 करोड़ वर्ष दो, 40 वर्ष में लिख दो, वो तो उसके बाद भी तो इतने उतने में कट जाते होते, तो फिर वो अज्ञानी को उतने काल में मोक्ष हो जाता। उतने काल के बाद भी तो मोक्ष नहीं हुआ ना, तो कहाँ कटे, कटना काय को बोलते हैं। जैसे इस ज्ञानी के कटते हैं वैसे तो अज्ञानी के कटे ही नहीं, माने गुणनफल काय से लगा, है ना, जैसे इतने में कट जाते हैं। लेकिन भाई महिमा वाचक है कि वह समझ लो कि तुम्हारी समना दर्शन सहित यदि वही चीजें होंगी तो वे कार्यकारी हैं, और समना दर्शन सहित नहीं होंगी तो कार्यकारी नहीं। देखो बहुत अत्यंत मर्म की बात, ये सब माताएं बहनें सब सुन लें एक लाइन में। अपने आत्मा में उसका स्वरूप जान ले वे आगम से, जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा है ना, वो पर से भिन्न और पर्याय से भिन्न जो आत्मा है, उसमें यही मैं हूं, और ऐसा सिद्धांत अनुभूति पूर्वक काल में है ना, और ऐसा ज्ञान, और उसमें जानते रहना वही ध्यान है। इतना ही मात्र धर्म है, इतने ही में अंतर मुहूर्त में 4 घातिया कदम नष्ट हो जाते हैं और केवल ज्ञान हो जाता है, जो भरत चक्रवर्ती को हुआ। अब उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है। उन्हें 1000 वर्ष लग गए, उन्हें इतने लग गए, वो 1000 वर्ष तक कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो अंतर मुहूर्त तक यदि उपयोग स्थिर हो गया होता तो बाहुबली को केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। बस उसे थोड़ा कम रहता और छूट जा, हुआ ही नहीं, बिल्कुल ये नहीं कह रहे, जिसके हुआ ही नहीं वो तो भगवान मालिक है उसका। माने ये चारित्र की महिमा है। चारित्र माने उपयोग की स्थिरता, ध्यान का इतने काल तक रहना, तो उतने काल तक नहीं रहा। ऐसा तो नियम है नहीं कि भरत चक्रवर्ती को कोई स्पेशल सुविधा मिल गई हो। होता है ना, एक आदमी बिना प्रैक्टिस किए ही और ये पहली दफे में ही वो गेंद को ऐसी फेंक देता है कि चली जाती है, ठिकाने पे लग जाती है। और एक आदमी वर्षों तक प्रैक्टिस करता है, वो नहीं आती है। अपन देखते कि नहीं देखते उसमें क्या, लेकिन उसमें तो कोई सुविधा नहीं मिली। वो तो जहां पर गेंद जानी थी वो वहां तक तो उसकी गई है, तभी वो जीता है ना, मेरा मतलब कहने का। इतना सा धर्म है, ये बात कहो तो किसी की समझ में नहीं आती। यदि इतना ही धर्म है तो आपको इतने बरस क्यों लग गए इसको समझने में? अब क्या बताए क्या लग गया, क्यों? मैं पूछता हूं कि इतने बरस मान लोगे 50-60 बरस पहले, तो 60 बरस पहले मेरी समझ में आ जाता और आज तक समझ में कायम रहता तो भी ऐसा ही रहता, और क्या होता। 60 बरस तक तो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन मैं क्या बताऊं 60,000 वर्ष तक नहीं बढ़े। जो भगवान आदिनाथ थे ना, तो जब वे वहां भावलिंगी मुनिराज थे, वहां से सरवार सिद्धि गए, तो सरवार सिद्धि में सहायक सम्य दृष्टि थे, तो सम्मेलन भी तो कमजोर नहीं था ना,
फिर भी वहां 33 सागर तक एक कदम नहीं बढ़े। थोड़े तो बहुत वृद्ध हो जाते हैं ना, मनुष्य गति में होते हैं, तो फिर मनुष्य गति में आ गए, फिर नहीं हुए। कहने ने 8 वर्ष की उम्र के पहले नहीं होते, क्यों? ठीक है ना, फिर 8 वर्ष के हो गए थे फिर तो हो जाते। 83 लाख पूरब तक क्यों बैठे रहे? 83 लाख पूरब ज्यादा होते हैं कि 50-60 वर्ष? यदि तुमको ये तत्व, एक बात का पता होता, उसका भरोसा होता, तो तुम ऐसा कैसे कहते? हम तो चाहते हैं कि वो बिल्कुल भरत चक्रवर्ती जैसा अंतर्मूर्तमयी हो जाता, हो जाए, हाँ, लेकिन नहीं हो तो नहीं हो, मेरा मतलब नहीं वो समझ लो, उतना का उतना रहे तो रहे। मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है, जैसे मुझे आश्चर्य कहाँ होता है मैं बताऊं कि प्रति समय ऐसा क्यों नहीं जाए। अब होती रही तो ऐसे कितने ढेर सारे कर्म होंगे, इतने कर्म भी पूरे करके खत्म नहीं हुए। समझा मैं क्या कह रहा हूं? प्रति समय ऐसा गुण नहीं जरा। तो इसलिए मैं तुमको समझाता हूं, जब बार बार कहता हूं ना, तब यही कहता हूं कि निर्जला माने शुद्धि की वृद्धि, और शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि। माने वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़। अब क्या बताएं कैसे बढ़ रहा है? बस खत्म, खुशी है, आनंद है, आनंद है। अब आप समझ गए ना? है? तो जब पूरा हो जाएगा फिर तो बढ़ना बंद हो जाएगा ना, अनंत आनंद हो जाएगा अनंत दशा में के सिद्ध दशा में, तो फिर तो बढ़ना बंद हो जाएगा ना। जब तक पूरा नहीं हुआ तभी तक तो बढ़ेगा ना, कहने का। तो अपने को बहुत सहज है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इतना कितना ढेर सारा, इतना व्यर्थ, इतना ये फलाना व्यर्थ, फलाना व्यर्थ, ये पर्यूषण में आते हैं ना, और ये महिलाएं करती हैं, है ना, इसके इतने उपवास, उसके इतने उपवास, इसके उपवास। उपवास क्या होता है जानते नहीं। चल रही है गाड़ी, 50 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, उद्यापन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये जो नहीं समझती हैं वही करती हैं, जो समझ लिया, जिनने ये बात पूरी तरह से सुन ली, समझ ली, वे भी उसी लाइन पे चलती है ना। अनादिकालीन अभ्यास पड़ा हुआ है क्या, तो वो भी करती हैं। अब ये फलाना, ये फलाना है, ये सुगंध दशमी का, ये फलानी दशमी का। ये सुगंध दशमी क्या होता है, काय के लिए क्या करना है, क्यों? वो करवा चौथ जैसा नहीं है। वो मानो कि पति की आयु लंबी हो, इसके लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं। तो कुछ महिलाओं ने कहा कि हम नहीं करेंगे, अब तो पुरुषों को करना चाहिए कि हमारी आयु लंबी हो। मैंने 2 मुँह रखे और तुम भी मुँह हो जाओ, मैंने भी करना चाहिए ये साथ में। लेकिन ये सब वासना ही है ना, ये मांग है ना, ये कुछ ना कुछ लौकिक इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं ना, इससे हमारा अनुकूलता क्या होगी? 5 इंद्रिय के भोगों की प्राप्ति होगी। मैंने अभी एक कविता और लिखी है, कांति जी को हो गई ना, उसमें और 3 छंद बढ़ा दिए हैं। अब वो पूरे 4 पेज की हो गई है। आपने जब तक देखी थी, जब तक वो जितनी थी ना, 17 छंद थे, अभी वो 20 छंद हो गए। देखा है क्या है, सामान्य पुण्य से क्या होता है, सातिशय पुण्य से क्या होता है, आत्मा का कल्याण का, तो उसमें पर्याप्त हो जाता है। क्या वो बात, कभी मैं तुम लोगों को दूंगा तो तुम अच्छे गा करके पढ़ के यहाँ सुनाना सभा में। 1-2 दिन में ही आ जाएगी मेरे हाथ में, मतलब पूरी होके, ठीक होके। इस प्रकार को तुम इसमें से और इसमें क्या नाम, वो अपना अनुशीलन में से, दोनों में से 3-3 दफे पढ़ना। वो मैंने सब बातें इसमें लिख दी हैं जो मुझे कहनी है। अभी मैं कुछ कम भी कह पाऊंगा, पूरी नहीं कह पाऊंगा,
तो इसे तुम अच्छी तरह से पढ़ना तो तुम्हें वो बातें ख्याल में आ जाएं। बस मैं इतनी सी बात चाहता हूँ। मेरे को तो ज्यादा महिमा मंत्र नहीं लगता है कि इन गाथाओं में मैं ज्यादा समय लगाऊं, तो मैं ज्यादा लगाऊंगा नहीं, बस एक आध दिन नहीं निकाल के आगे बढ़ जाऊँ।